आवेश विसर्जन समझ में आया कि जब बहुत अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तो वायुरोधन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो आवेश विसर्जित होते हैं। और जब आवेश विसर्जित होते हैं तो ध्वनि निकालते हैं और चिंगारी भी निकालते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। ये चित्र देख सकते हो, है ना। चित्र भला किसका है, समझाओ तो, किसका होगा ये चित्र? बिजली चमकती है ना। तो ये क्यों चमकती है, क्या होता है, कौन करंट वहां पहुंचाता है, कौन सा फैक्ट्री लगा है कि वहां पर यहां से करंट दे दिया, भैया तुम ले करंट, फिर हम तुमको वापस कर देंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो होता क्या है, देखो, जब यहां से वाष्पीकरण होता है, जो पानी है ना, हवा में है ना पानी थोड़ी बहुत, तो ये ऊपर चला जाता है। जब बहुत ऊपर जाता है ना तो वहां का ताप कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो वाष्प है वो क्या बन जाएगी, पानी, है ना। वो वाष्प धीरे धीरे इकट्ठा होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि ये बादल बन गया, है ना। तो बादल एक तरह का वाष्प है, पानी का एक समूह है ना। जब वो ज़्यादा ऊंचा चला जाता है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं ना, वो चीज़ें ठंडी होती जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ यार, मेरे अमरकंटक में बर्फ़ तो नहीं जमती है पर हिमालय में जमती है। वजह क्या है यार? वजह ये है कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है वो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वो जो हिमालय है वो लगभग 8,848 मीटर है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर है। क्यों हो गया, वहाँ बर्फ क्यों जमा है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, कम होता है, घटता है, तो पानी क्या हो गया, बर्फ बन गया। इसी तरह से जब यहाँ से वाष्प ऊपर जाती है तो क्या होती है, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो वाष्प इकट्ठा होगी, पानी बनेगी, बहुत ऊपर चलेगी तो बर्फ बनेगी, तो ओला भी गिरता है, पानी भी गिरता है। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, जब यहाँ से वाष्प जाएगी तो आपस में रगड़ते हुए जाती है। बहुत सारी वाष्प, एक ठो तो नहीं है ना, बहुत सारी वाष्प होगी, करोड़ों की संख्या में होंगी, आपस में क्या होती हैं, रगड़ती हैं। और जब रगड़ होंगी तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, आवेश। जैसे मैं बोल रहा था कि यार एक पेन को आप ऐसे रगड़ो और एक छोटे टुकड़े के पास या कागज, वो घास फूस के पास ले जाओगे तो क्या होगा, चिपकेगा। तो रगड़ने से इसमें क्या आ गया, आवेश। इसी तरह से वाष्प के रगड़ने से क्या आता है, आवेश आता है। ठीक है, और जब वो आवेश बहुत सारा हो गया तो आवेश अब बहुत सारा हो गया, उसके अंदर समाएगा नहीं, तब क्या होगा, आवेश का विसर्जन होगा। ठीक है, तो वहां से क्या गिरता है यार, जब बादल टकराते हैं, जब पानी बरसता है तो बिजली गिरती है ना, गाज जिसको बोलते हो, तो वो उसमें गिरता क्या है, उसके भीतर क्या गिरता है, कुछ सामान गिरता है? नहीं, आदमी पकड़ के रख लिया यार, अच्छा मटेरियल है वहां से निकल रहा है, कुछ सामान तो नहीं गिरता। गिरता क्या है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, आवेश, आवेश गिरते हैं। आवेशों का क्या होता है, विसर्जन। वो आवेश कहाँ आते हैं, बादल से कहाँ आते हैं, धरती में। ठीक है, तो जब बहुत मात्रा में आवेश हो जाते हैं तो वायुरोधन टूट जाता है और आवेश कहाँ की ओर आते हैं, धरती की ओर आ जाते हैं। तो आएंगे तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे, भैया मैं आ गया देखो, है ना। वो क्या करते हैं, बिजली निकालते हैं, और साथ में क्या निकालते हैं, चिंगारी। तो यही बिजली भी चमकती है, चिंगारी भी दिख रही है, और हमको आवाज भी दिख रही है। ठीक है, इसी तरह से देखो, जब अभी गर्मी का मौसम है, स्वेटर वगैरह है या कुछ ऐसा पहन लो, मान लो जो है, तो कभी ऐसे उतारते हो तो चिट की आवाज आती है, कभी ऐसा महसूस की हो, क्यों आती है यार, है ना। जैसे हम पहनते रहते हैं, ये चलता रहता है, तो इसमें घर्षण होता है, कपड़ों में क्या हो जाता है, घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या उत्पन्न होंगे, आवेश उत्पन्न होंगे, और आवेश उत्पन्न होने से क्या होगा यार, जब बहुत मात्रा में आवेश होंगे तो आवेशों का क्या होगा, विसर्जन होगा। विसर्जन होगा तो थोड़ा चिंगारी निकालेंगे और थोड़ा ध्वनि निकालेंगे, तो आपको चिट की आवाज तो सुनाई देती है, चिंगारी भी दिखाई देती है। दिन को नहीं दिखाई देती है चिंगारी। जैसे क्या चंद्रमा नहीं है, आज आसमान में चंद्रमा ना होगा दिन में, पर दिखता है क्या, नहीं दिखता। चंद्रमा भी है लेकिन सूरज के लाइट के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। रात में कपड़े उतारो अंधेरे में तो छोटी छोटी आपको क्या है, चिंगारी भी दिखेगी और आवाज भी दिखेगी। तो जब ये आवेश का विसर्जन होता है तो चिंगारी भी निकलती है और ध्वनि भी निकलती है। तो जब हम ये देखो, ये है शुष्क मौसम में हम स्वेटर उतारते हों, संश्लिष्ट वस्त्र उतारते हों। संश्लिष्ट का वस्त्र का मतलब है जो कपास से न बने हों, नेचुरल तरीके से न बने हों, जो हम लोग बनाते हैं। इनमें जो है नायलॉन मिलाते हैं, टेरिलीन मिलाते हैं, बहुत सारे धागे इसमें सूती के नहीं होते, कुछ ऐसे संश्लेषित धागे भी होते हैं। जब हम ऐसे कपड़ों को उतारते हैं तो चरचट की आवाज़ सुनाई देती है और चिंगारी आती है, क्योंकि ये क्या है,
आवेश का विसर्जन। तो ये जो बिजली गिर रही है ये भी आवेश का विसर्जन है, और जो यहाँ पर हम जो चिट-चिट की आवाज सुनेंगे वो भी क्या है? हाँ, आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना। तड़ित का मतलब प्रकाश से है, बिजली से है ना। तो जब मौसम खराब होता है, बरसात होने वाली होती है तो बिजली चमकती है। तो बिजली चमकना किसका उदाहरण है? आवेश के विसर्जन का उदाहरण है। ठीक है। कार का दरवाजा खोलते समय विद्युत के झटके का संवेदन होना। अब ये थोड़ा सा कम अनुभव होगा, जब कार में बैठोगे तो कभी कभी वो जो सीट में हम बैठे रहते हैं और जब हम जमीन में उतरते हैं तो जैसे पैर रखेंगे दरवाजा पकड़े पकड़े तो हमको थोड़ा सा झटका महसूस होता है। ये कभी कभी, अब तो सुने हो तो अभी पता ना चलेगा, जब खुद करोगे तब पता चलेगा। तो झटका क्यों महसूस होता है? झटका इसलिए महसूस होता है कि जब आप कार में बैठते रहते हो तो सीट में घर्षण होता है, आपके अंदर आवेश शरीर में आ जाता है, और जैसे जमीन में रखे तो आवेश हमारे शरीर से कहाँ जाता है? जमीन में, और हमको कैसा महसूस होता है? झटका महसूस होता है। इसका प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हो कि सामने एक कुर्सी है प्लास्टिक की, उस कुर्सी में एक आदमी को या लड़के को बैठा दो, वो पैर जमीन में न रखे, कुछ लकड़ी अकड़ी रख दो। अब उसमें एक टेरी काट का कपड़ा से उसको बार बार ऐसे 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 क्या करो? झाड़ो। ये वाला प्रैक्टिकल किए हो? करके देखना। ठीक है। बहुत देर तक उसको जल्दी जल्दी झाड़ना, फिर उसके हाथ को ऐसे छूना, आपको झटका महसूस होगा। क्यों महसूस हुआ? कि जब हम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो रगड़ उत्पन्न हो रही थी, रगड़ से आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश के उत्पन्न होने से क्या हो गया? हमको वो उसका विसर्जन हुआ, हमारे शरीर से होके कहाँ गया? जमीन में गया। तो हमको क्या महसूस होता है? झटके महसूस होते हैं। इसी तरह से मान लो यदि हम बस में चढ़े हुए हैं और बस में सीट में बैठे हुए हैं और कभी कभी हम लोहे की छड़ को पकड़ते हैं तो हमको क्या होता है? थोड़ा सा झटका महसूस होता है, विद्युत के झटके महसूस होते हैं। ये भी क्या होता है? विसर्जन होता है। ठीक है। अब ये हमेशा नहीं होता है। मौसम कैसा होना चाहिए? शुष्क मौसम होना चाहिए, जैसे नमी वाला मौसम ना हो। अभी का जो मौसम है वो कैसा मौसम है? शुष्क है। दूसरा ये है कि जो सीट ईट है वो कैसी होनी चाहिए? टेरी काट की या टेरिलीन की बनी होनी चाहिए या लेदर की होनी चाहिए, तो उसमें ये संभावना होती है। ठीक है। कॉटन वॉटन में नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया है ना। अब हम बात करेंगे